आज आप सभी का पहलवान गुरुदीन पब्लिक स्कूल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ाऊंगी। जैसे आप देखिए, चित्रों से देख रहे हैं भाषा। तो पिताजी पूछ रहे हैं कि दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। तो माँ ने उत्तर दिया, रीमा टीवी देख रही है और गगन पाठ पढ़ रहा है। जैसे पिता अपनी बात माँ को कैसे समझा रहे हैं, बोलकर। माँ पिता की बात कैसे समझ रही है, सुनकर। रीमा पाठ को कैसे समझ रही है, सुनकर। वह प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रही है, बोलकर। गगन टीवी पर आ रहे कार्यक्रम को कैसे समझ रहा है, चलचित्रों के माध्यम से। तो बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना ये सभी भाषा के अलग अलग रूप हैं। बच्चों, आपने अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखा होगा कि वहाँ सब शांत होकर पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका आदि पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ बोलना मना होता है। उस समय हम संकेत से अपनी बात एक दूसरे को समझाते हैं। केवल कुछ संकेत ही ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से जान या समझ सकते हैं। जान या समझ सकते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा के इस रूप से हम मुख से बोलकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे लोग सुनकर समझते हैं। जैसे नेताजी, आप ऊपर चित्र में देख रहे हैं, ऊपर दिए गए चित्रों में नेताजी भाषण देकर अपनी बात कह रहे हैं और अध्यापिका बोलकर बच्चों को पढ़ा रही हैं। ये भाषा के मौखिक रूप हैं। लिखित भाषा दूसरा। भाषा के इस रूप से हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उन्हें पढ़कर समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर के चित्रों पे, ऊपर दिए गए चित्रों में रिया अपनी बहन प्रिया को लिखकर कुछ समझा रही है और बच्चे स्कूल के बोर्ड को पढ़ रहे हैं और लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। अतः ये भाषा के लिखित रूप हैं। अन्य भाषाएं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषा है। जैसे जापान में जापानी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेन में स्पेनिश आदि भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत की राज्य भाषा है। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। लिपि। मौखिक भाषा ध्वनियों के द्वारा बोली जाती है तथा लिखित भाषा में हर ध्वनि के लिए कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को लिखने के ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं चित्र में और सारणी में, भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में। और बांग्ला लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में और उर्दू, फारसी, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन रोमन लिपि में। व्याकरण।
जैसे शीला गा रहा है, सही है क्या? नहीं है ना। मेरे को अपनी माँ के साथ जाना है। बच्चों, ये दोनों वाक्य कैसे हैं? गलत हैं। पहला वाक्य शीला गा रहा है, यह गलत है क्योंकि शीला एक लड़की है, लड़का नहीं। इसलिए शुद्ध वाक्य क्या होगा? शीला गा रही है। दूसरे वाक्य में मेरे को और अपनी शब्दों का गलत प्रयोग हुआ है। अशुद्ध वाक्य होगा मुझे, यानी कि अशुद्ध वाक्य होगा ये, और शुद्ध वाक्य होगा मुझे माँ के साथ जाना है। ये वाक्य कैसा है बच्चों? शुद्ध है। किसके साथ जाना है? मुझे माँ के साथ जाना है। ये वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिली कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। इसकी जानकारी हमें किससे मिली? व्याकरण से। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के नियमों के कारण ही भाषा सही और सुंदर स्वरूप प्राप्त करती है। भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें 3 बातें सिखाता है: शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना। व्याकरण हमें कौन कौन सी बातें 3 सिखाता है? शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना। आओ एक बार हम सब दोहराएं। मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने और ग्रहण करने का साधन भाषा है। नंबर दूसरा पॉइंट है, भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। नंबर तीसरा है, भारत की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी है। नंबर 4, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। 5वां पॉइंट, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इस प्रकार से बच्चों हमारा पाठ 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।